नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? वीडियो आप निरंतर देख रहे हैं, आपके कमेंट मिल रहे हैं। तेजी से पढ़ना सीखने के क्रम में दिवस 15 में आपका स्वागत है। इसी प्रकार से अगर आप क्रम से कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके बच्चों के लिए हिंदी पढ़ना सिखाना कारगर है। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए काम का है। शिक्षकों के फीडबैक सकारात्मक हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इसको पूरा देखिए। पिछले 14 दिनों में यदि आपने क्रम से कार्य किया है तो आपके सभी बच्चों को समझ के साथ पढ़ना आ गया है। आज हम सभी अक्षरों के मात्रा उच्चारण पर कार्य करेंगे। अक्षरों को लिखें और उसमें मात्रा लगा करके उन्हें पढ़ें। का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, इस प्रकार से। ची, छी, जी, झी, टी, थी, डी, ढी, टी, थी, दी, धी, इस तरीके से। जिस भी मात्रा को करते हैं उसके कुछ वर्ण आप लेंगे। टी, ठी, डी, ढी, ती, थी, दी, धी, टू, ठू, डू, ढू, तू, थू, दू, धू, पू, फू, बू, भू, मू, तू, थू, दू, धू। बच्चों को उच्चारण के अंतर को स्पष्ट रूप से दिखाते जाएं। पे, फे, बे, भे, में, पै, फै, बै, भै, मैं, यै, रै, लै, बै, इस तरीके से उच्चारण करके दिखाएंगे और उन्हें भी इन्हें पढ़ने के लिए कहेंगे। जब बच्चे इन्हें पढ़ रहे होंगे तो हमें ये देखने की जरूरत है कि कौन सा बच्चा सही मात्राओं के साथ उच्चारण की गतिविधि कर पा रहा है और कौन सा बच्चा किस मात्रा पर उच्चारण नहीं कर पा रहा है। इससे बच्चों की मात्रा का दोहराव भी होगा। कौन से बच्चे किस मात्रा में अटक रहे हैं आपको पता चल जाएगा। यदि आपको लगता है किसी मात्रा पर अभी और काम करने की जरूरत है तो उस मात्रा के लिए आप काम कर सकते हैं, लेकिन कभी भी मात्रा को अलग से पहचान न कराएं। यदि आ की मात्रा है, ई की मात्रा है तो ल में बड़ी की मात्रा ली, ऐसा नहीं कहना है। बच्चा ये वर्ण पहचाना कि नहीं, ये पहचाना कि नहीं, ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं है। बच्चों को जितनी जल्दी प्रवाह में पढ़ना सिखा देंगे उतना अच्छा है और बच्चे धीरे से उन्हें पहचानने भी लगेंगे। शुरू से ही समझ पर काम करेंगे, चित्रों के बारे में बातचीत करेंगे, प्रश्नोत्तर से समझ को पूरा करेंगे। अक्सर हमारे आसपास साझा पठन में गलती की जाती है। आगे का बच्चा एक शब्द पढ़ता है, सभी बच्चे उसे दोहराते हैं। जैसे एक तो सारे बच्चे बोलेंगे एक, गांव में, किसान किसान, रहता रहता। इस तरीके से पढ़ने के कारण बच्चे पूरा वाक्य पढ़ने में महीनों लगा देते हैं। जब तक एक बार में पूरा वाक्य नहीं पढ़ेंगे उन्हें समझ नहीं सकेंगे और समझ ही नहीं सकेंगे तो फिर क्यों पढ़ेंगे। 21वीं सदी के बच्चे बहुत तेज हैं। कहीं न कहीं हमारे तरीके उनकी उस समझ की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया बच्चों की खोजी प्रवृत्ति, उत्साही प्रवृत्ति को पूरा करती है। सभी वीडियो किसी भी बच्चे के लिए कारगर है। कक्षा का कोई भी बंधन नहीं है। यदि बड़ी कक्षा के बच्चे पढ़ना नहीं जानते हैं तो भी आप अपने परिवेश के अनुसार चित्रों एवं शब्दों के साथ कार्य कर सकते हैं। चित्रों के चयन में हमेशा ध्यान रखें कि जो शब्द हैं वो बच्चों के समझ के अनुकूल हो। इस पूरे प्रकरण के दौरान आप अनुभव करेंगे कि बच्चे कई ऐसे शब्द पढ़ना जान गए हैं जिसका आपने पहचान नहीं कराया है, क्योंकि हमने शुरू से बच्चों को अवलोकन और विश्लेषण करना सिखाया है। हम प्रारंभ से ही बच्चों के हॉट्स पर काम कर पा रहे हैं। ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप 15 दिवस तक बच्चों के सामने नए नए शब्द परोसते हैं तो उनका ध्यान आकर्षित होता है। वे सीखने सिखाने के लिए अधिक तैयार होते हैं। जो बच्चे जल्दी सीख रहे हों उन्हें दूसरे बच्चों को सिखाने की जिम्मेदारी भी दें। बच्चों के सामने जितनी बड़ी चुनौती आती है उतनी शिद्दत से वे उससे पूरा करने में जुट जाते हैं। पुस्तकालय और अलग अलग प्रकार की पुस्तकों का उपयोग शुरू कर दें। अब हम शब्द में मात्रा लगा करके पढ़ने की गतिविधियां कर सकते हैं, जैसे शल, शूल, शील, शिला, सीला, शैल, शौल, मज, मेज, मौज, मजा, माजा, इस प्रकार से। आज का पाठ। सीनू बहुत मोबाइल चलाता था। बड़ा होकर वह एक बड़ा सा मोबाइल खरीदना चाहता था। एक दिन सुबह उठने पर उसे आसपास धुंधला नजर आया। उसने अपनी माँ को यह बात बताई। माँ झट से डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा ज्यादा मोबाइल चलाने से सीनू की आँख कमजोर हो गई है, इसे चश्मा पहनकर रहना पड़ेगा। रोज खुली हवा में कसरत करने और फल खाने से यह ठीक हो सकता है। फिर क्या था, सीनू सुबह से ही कसरत के लिए जाने लगा। खुली हवा में खेलना उसे बहुत अच्छा लगा। उसके बहुत से नए दोस्त बन गए। सीनू आज खुश था। डॉक्टर ने कहा अब चश्मे की जरूरत नहीं है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।